आप 5 मंजिल का घर बनाने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई कॉलम में कितना डायमीटर का सरिया डालें। और जैसे अभी तक 4 मंजिल तक का बताया था, उसमें सब कॉलम कॉमन रहता है, कुछ कॉलम अलग अलग। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कॉलम का डिस्टेंस के हिसाब से, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस के हिसाब से आपका कॉलम का साइज छोटा बड़ा होगा। अभी रिसेंट हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, 5 मंजिल का घर है, जहां पे कॉलम में हम लोगों ने क्या सरिया इस्तेमाल किया। यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा है, लिफ्ट के चारों साइड कॉलम है, उसमें क्या सरिया इस्तेमाल हुआ है। फिर रूम का कॉलम में क्या सरिया इस्तेमाल हुआ, और जो कॉलम का डिस्टेंस ज्यादा पार्किंग एरिया है उसमें कितना mm का सरिया इस्तेमाल हुआ है। ये सब कुछ इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। 5 मंजिल का घर में कॉलम में क्या सरिया देना है, चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे एक प्लान मैंने आप लोग को दिखाया था कि भाई हम जो है इसी प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। नीचे जैसे देखिए इसमें पार्किंग है, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान हो गया, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है आपका एक प्लान हो गया। टोटल कितना हो गया, 5 मंजिल का। कॉलम का पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। कुछ कॉलम का साइज आपको छोटा दिख रहा होगा जिसका डिस्टेंस कम है, और लिफ्ट के पास भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 कॉलम दिख रहा है, ये साइज स्पेस कम में है दिया हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, बीच में कोई भी तरह कॉलम नहीं है, इसका देखिए कॉलम का साइज ज्यादा है, और इसका भी कॉलम का साइज। तो इस तरीके से 3 तरह का कॉलम आपको यहाँ पर हम बताएंगे। तो C1, C2 एंड C3 3 कॉलम हम बताएंगे, तीनों कॉलम का साइज और उसमें रेनफोर्समेंट मतलब सरिया क्या इस्तेमाल हुआ ये भी हम दिखाएंगे। तो पहला चलते हैं। अब देखिए C1 कॉलम जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, पहले उसको हम देख लेते हैं। C1 देखिए छोटे छोटे कॉलम में जो ब्लू कलर में है वो C1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं C1 का। तो C1 जो है कॉलम का साइज अगर हम बात करें तो कितना कॉलम 9 इंच बाय 12 इंच का आपका कॉलम का साइज है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। फिर अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो यूज हुआ देखिए कितना, इसमें 4 पीस 16 mm का रेनफोर्समेंट यूज हुआ है और 2 पीस 12 mm का। मतलब कुछ इस तरीके से अगर है 4 पीस 1 2 3 4, चारों कोना में 4 पीस 16 mm का सरिया और एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट 12 mm का 2 पीस, और रिंग जो यूज हुआ है यहाँ पे 8 mm का ये रिंग है जो कि आप 6 इंची सेंटर। यहाँ तक तो क्लियर हो गए। सेम उसी पैटर्न में ये तो था सेंट्रिक फुटिंग, ये एसेंट्रिक, सेम उसमें भी उसी तरीके से जो है रेनफोर्समेंट यूज हुआ। तो C1 मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं C2 की। C2 देखिए 1 2 3 4 ये जो है यहाँ पोजीशन में ये C2 कॉलम है, ठीक है। C2 कॉलम चलेंगे, इसका जो है आपका स्पेस थोड़ा सा उससे ज्यादा है, C1 कॉलम से डिस्टेंस ज्यादा है। तो अब इसका देखिए C2 यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से चलते हैं क्या रेनफोर्समेंट रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसका साइज पहले बात कर लेते हैं। ये है आपका 9 इंची बाय 18 इंची का, ठीक है। 9 बाय 18 का है तो उसके हिसाब से 8 पीस 16 mm का सरिया यूज कर लेना, बस हो गया। 8 पीस में पहले 4 ठो लगा दीजिए, 1 2 3 4 चारों कॉलम हो गया। फिर 2 2 पीस जो आपका जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको जूम करके जरा ध्यान दीजिएगा, इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए 2 और जो है 4 पीस 4 कॉलम हो गया, 4 पीस जो है आपका यहाँ पे हो गया। ये एक सरिया यहाँ पे, एक सरिया यहाँ पे, एक सरिया यहाँ पे, एक सरिया यहाँ पे, टोटल कितना हो गया आपका दोस्तों 8 पीस हो गया। और इसमें रिंग हम लोग दे देंगे,
8 पीस कितना 16 mm का सरिया, और रिंग जो रहेगा 8 mm का 6 इंची सेंटर रहा। यहां तक तो क्लियर हो गया। रिंग भी 2 रिंग रहेगा, एक रिंग ऐसे, एक और रिंग यहाँ पे 2 रिंग दिया जाएगा, 2 रिंग रहेगा। यहां तक तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर यहां भी आपको कुछ कंफ्यूजन है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो है, और ये मैं आपको पहले बता दिया कि ये हम लोग रिसेंट एक प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, 5 मंजिल का घर है, जिसको लेकर के जो हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का डिटेल, 5 मंजिल घर है, जिनका हमारे क्लाइंट नरेंद्र प्रकाश जी, और ये डिजाइन तैयार हुआ था, जो कि आपको हम उसी को दिखा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये इस कोना में, इस कोना में, इस कोना में, इस कोना में, बीच में कुछ भी नहीं है, तो अब इसका साइज कितना हुआ, ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसकी साइज की बात कर लेते हैं, तो ये जो है C3 कॉलम आ रहा है, ठीक है, C3 कॉलम आ रहा है, तो C3 कॉलम कितना है, 4 गो C3 कॉलम है, तो इसका रेनफोर्समेंट डिटेल क्या होगा जरा इसको देखिएगा। अब इसमें हो सकता है कि ज्यादा हो, तो ये इसका कॉलम का साइज आपका जो यहाँ पे दिख रहा है 12 बाय 18 का, 12 इंच बाय 18 इंच का आपका कॉलम का साइज हो गया। अब इसमें रेनफोर्समेंट जो इस्तेमाल हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा क्या रेनफोर्समेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से, ज्यादा डिस्टेंस कितना, अब बोलेंगे सर कितना डिस्टेंस, ज्यादा तो भी से बोल रहे हैं, कितना डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे इस फेस से इस फेस है, मतलब क्या कि आपका 24 फीट स्पेसिंग में ये है, बीच में कोई कॉलम नहीं, इसलिए जो है ऐसा दिया गया। तो रेनफोर्स, अब ऐसा नहीं कि हर कॉलम में सेम ही सरिया दे दीजिए, सेम ही साइज दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। अगर जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहां पर कम में देना है, जहाँ डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर ज्यादा देना। अब इसमें क्या देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि 4 पीस 16 mm का सरिया कहाँ कहाँ देना है, सबसे कोना में 1 2 3 पीस, सॉरी 4 पीस 20 mm का सरिया रहेगा, माफ कीजिएगा, 4 पीस 20 mm 20 मिलीमीटर, फिर 4 पीस 16 mm का आपका सरिया रहेगा। 4 पीस देखिए 1 2 3 3 4 पीस, फिर 16 दे दिए, और फिर 4 पीस, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको हम जूम आउट करके दिखा देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा आपका, और 4 पीस 16 mm, फिर 4 पीस 12 mm का यहाँ पे है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, 4 पीस 12 mm का सरिया, 1 2 3 4, इस हिसाब से हैवी स्ट्रक्चर ये आपका बन के तैयार हो गया। चारों साइड 20 mm का सरिया, फिर यहाँ 1 2 3 4, 4 पीस 16 mm का सरिया, फिर 4 पीस 1 2 3 4 पीस आपका 12 mm का सरिया रहेगा, कुछ इस हिसाब से आप दे सकते हैं। और रिंग जो रहेगा 8 mm का रहेगा, रिंग 6 इंची सेंटर। ये रहा दोस्तों आपका कॉलम का सरिया डिटेल। रिसेंट प्रोजेक्ट पे काम हुआ है जिसको मैंने बताया, और ये बिल्डिंग बन के भी तैयार हो गया है। और हाँ, अब बात कर लेते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन को लेकर के, हमें लगता है कि भाई इस वीडियो के जरिए आपको भी तरह कंफ्यूजन ना रहा होगा, उसी हिसाब से ये बिल्डिंग तैयार हुआ है। और हाँ, इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, प्लिंथ बीम में क्या सरिया रहेगा इस चीज को लेकर। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नया वीडियो अपने लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।